हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करते हैं। अब बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम जो सिस्टम लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। सो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में दैट आर कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर्स. Bitwise operators act on operands as if they are a string of binary digits. It operates bit by bit. आपको पता है सबसे छोटी यूनिट बाइनरी की बिट होती है, तो यहाँ पे ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं ये थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, लाइक आपसे कोई भी ऑपरेटर का कैलकुलेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आइडियली नहीं होगा कि आप रन करके देख लेंगे और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स मैन्युअली। जैसे हमने लास्ट क्लास में फ्लोर डिवीजन और मॉड के बारे में पढ़ा था, तो फ्लोर डिवीजन और मॉड वैल्यूज हम रन करके देखते हैं तो हमें वो वैल्यूज आउटपुट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है ये हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो ऑपरेटर्स की कैटेगरी में जो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं इसमें बेसिकली दीज ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे जो कि एंड और नॉट हैं, तो यहाँ पे ये एंड और नॉट वो ऑपरेटर्स नहीं हैं, ये बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट है। बिटवाइज एंड के लिए यहाँ पे एंड का एम्परसेंड का सिंबल यूज होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑपरेटर के नीचे। दिस इज द सिंबल ऑफ एम्परसेंड साइन and it is bitwise and we can write it a and b and we will get the output. Then here the second bitwise operator is bitwise or operator. Actually this symbol you can find in your keyboard as a pipe sign, and where you will get the pipe sign you can see in your keyboard above the enter key. You will find it and you can use it using shift key. बिटवाइज और ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और इसको हम लिखेंगे ए बिटवाइज और बी, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इसका इवेल्युएशन होगा। इसी तरीके से ये टिल्ड साइन है, ये टिल्ड साइन जो है ये इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको ये दिस ऑपरेटर वेयर यू कैन फाइंड इन योर कीबोर्ड, you can see just below the escape key in your keyboard you can find this operator. This is the tilde sign. This is also called as tilde sign. ये bitwise not operator है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। बिटवाइज जॉर इज अ वेरी डिफरेंट ऑपरेटर, और ये आपके लिए ये इस तरीके का आपको सिंबल यहाँ पे दिखेगा, जो कि ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है। इसको हम कैप बोलते हैं, कैप साइन। ये कैप साइन आपको कहाँ मिलेगा? जो आपका कीबोर्ड में डिजिट्स होते हैं 6 डिजिट के साथ में ये आपको मिल जाएगा। यू कैन यूज इट विथ शिफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। देन this is bitwise right shift and this is bitwise left shift operator. If you will press greater than sign 2 times, then you will get bitwise right shift operator, and if you will write less than sign 2 times, you will get bitwise left shift operator. And how these operators will work, I will explain it later. The next category of operators is assignment operators. असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विच असाइन सम वैल्यू, लाइक हमने पढ़ा a इक्वल टू b। तो a इक्वल टू b या a इक्वल टू 10, व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज द वैल्यू 10 इज असाइन टू द वेरिएबल a. दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज होते हैं, और कुछ मैंने आपको शॉर्ट हैंड्स भी बताए थे, इनको हम शॉर्ट हैंड्स भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ऑपरेटर है इक्वल टू साइन, ये असाइनिंग अ वैल्यू के लिए यूज होता है। यू कैन राइट a इक्वल टू 5 एंड ऑल द अदर ऑपरेटर्स आर कॉल्ड शॉर्ट हैंड्स, or they are also called as augmented operators like plus equal to, minus equal to, multiply equal to,
divide equal to, flow division equal to, mod equal to, and exponent equal to. So these operators are called shorthand or assignment operators, and they will work like this. Like if you will write a plus equal to 1, then it will work as a equal to a plus 1. If you will write a minus equal to 1, then it will reduce the value of a by 1. And if you will write a multiply equal to 5, then it will work as a equal to a into 5. If you will write a divide equal to यहाँ पे 5 होना चाहिए, a divide equal to 5, then you will get a equal to a divided by 5. Similarly, these operators will work like a shorthands. So these are assignment operators. Other assignment operators are bitwise and equal to, bitwise or equal to, bitwise or equal to, bitwise left shift and assign the result, and bitwise bitwise right shift and assign the result, and bitwise left shift and assign the results. And there are some special operators also in Python. स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर कुछ नए ऑपरेटर्स, जैसे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़े थे, वैसे यहाँ पे कुछ नई कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स की. पाइथन ऑफर्स सम स्पेशल ऑपरेटर्स लाइक आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स. नाउ फर्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा होता है? यहाँ पे इज और इज नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. सबसे पहले हम इज ऑपरेटर की बात करें तो इज ऑपरेटर इट चेक्स इफ द ऑपरेंड are identical. It's return true if the operands are identical, and is not will return true if the operands are not identical. Here you can write A is true and A is not true. Now see the examples of identity operator. This is the simple program where identity operator is used. Here I have written A1. A1 is the variable equal to 5, and this is the assignment statement. B1 equal to 5. So I have taken two variables, and in both the variables the value 5 is assigned. A2 equal to hello, B2 equal to hello. This is the string assignment. I have assigned a string in A2, and I have again assigned hello to a variable B2. And here A3 and B3 are also assignment statement. These are assigning the list values. And now what is list? And this chapter we will discuss later, so forget about these two statements. You just here remember what is identity operator. Now if I write print A1 is not B, so A1 is not B, we are comparing A1 and B1 with each other. तो A1 की भी वैल्यू 5 है और B1 की भी वैल्यू 5 है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? A1 is not B1. तो ये क्या दोनों इक्वल नहीं है? But this statement is false because A1 and B1 are equal. So it will give you false. Then print A2 is B2. Now I have compared two strings with each other, but they are equal. So if I write A2 is B2, so here is working as a operator, and here is not is working as a operator. So these are called as identity operators. So here first statement will give you false, and the second statement will give you true, and third statement is comparing two lists together. ये दो लिस्ट हैं जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उनको हम लिस्ट बोलते हैं. अब ये लिस्ट का कंसेप्ट क्या है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में इसको हम देखेंगे. तो प्रिंट A2 इज B2, प्रिंट A2 इज B3. तो यहाँ पे इन्होंने A2 को मतलब एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट से कंपेयर किया है. दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द लिस्ट. तो इसको हमने जब लिस्ट से कंपेयर किया तो ये इक्वल हो ही नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दे दिया है. तो इस तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क करेंगे और इनका भी रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स में हमें मिलेगा. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर्स. अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन, इन एंड नॉट इन. These are called as membership operators. In operator returns true if value or variable is found in the sequence. Like suppose if we write 5 in A, then it will give you, if 5 is present in a, then it returns true.
Similarly, not in operator. Not in operator is also a membership operator. It returns true if value or variable is not found in the sequence. अब ये sequence क्या होता है, जैसे list है, tuple है, ये हम आगे जो पढ़ेंगे, string है, string is also a sequence. तो ये sequence है. अगर कोई भी हमें value check करनी है कि उसमें present है या नहीं, तो हम ये membership operators use करते हैं in or not in. Like if I write 5 not in A, let us see using an example. Now you see here example of membership operator. Now suppose if I write A equal to hello world, so this is a string, and B equal to 1 comma A comma B comma 2. This is also I have declared a dictionary here. Now forget about dictionary. You see A equal to hello world. This is a string. Now if I write print H in A, तो हम ये check कर रहे हैं कि ये H जो है ये इस A में present है या नहीं है. तो A एक variable है जिसके अंदर हमने एक string को store किया हुआ है और हम check कर रहे हैं उस string में H को. अब H अगर उस string में available है तो वो true return करेगा. तो H is available here. अगर हम small h लिखते तो ये false देता बिकॉज दोनों का s की कोड डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे कैपिटल H को कंपेयर किया है तो कैपिटल H इन A, तो इट विल रिटर्न true because H is present in this string. Now if I write print hello in A, now hello will not match in this because here H is in small case and here H is in capital case, so it is returning false. Now print 1 in B. Now this is a sequence, B is a sequence. Suppose उसके अंदर जो values हमने दी हैं 1 A B और 2, तो हम check कर रहे हैं कि क्या 1 B में exist कर रहा है, तो 1 is present in B, so it will give you true. Similarly print B in B. So B is a character value and it is present in B or not, so it is present here, so it will also return true. Now last statement, print C not in B. So now here it is checking that C is not there in B. So it will return true because C is not present here in B. So in this way these membership operators will वर्क. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऑपरेटर्स की जो कैटेगरी है ये खत्म हो रही है, खत्म हो जाती है. तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े. ये ऑपरेटर्स का जो चैप्टर है ये बहुत वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं. In my next video I will explain you some basic calculations of bitwise operators and then we will start our programming part. Okay students, thank you and have a nice day.